अब सासू माँ कहती है कि बताओ बताओ थारे पिताजी के हाल चाल कैसे है। और कहते हैं बताओ क्या क्या दिया है। और एकदम कहती है कि अरे रे रे एक जगह पे खड़ी रही, ज्यादा हाल मत चाल मत, थारे सर पे तो महाराज बड़ा भारी गट्ठर रखा है, थारे पिताजी ने तो थारे को बहुत दिया है। अरे अकेले उठाने की क्या जरूरत थी, माँ ने बुला लेती, परिवार में किसी को भी बुला लेती तो सब थोड़ा थोड़ा करके ले आते, यहाँ अकेले उठाने की क्या जरूरत थी। अरे थारा पिताजी तो थारे को बहुत ही दिया है। अब नानी बाई तो बिल्कुल खाली हाथ खड़ी है, उसके पास कुछ भी नहीं है। आज नानी बाई चुपचाप आंगने में खड़ी है, रो रही है। अब कहते हैं कि अगर कोई इंसान सीधा है, कोई व्यक्ति आपको जवाब नहीं दे रहा है, जब आप परिवार में बहू से कुछ कहते हैं, अगर काम बिगड़ जाए तो आप अगर सासू माँ बहू को सीधा सीधा डांटती है, उसे उल्टा सीधा कहे तो बहू सुन लेती है कि चलो हमसे काम बिगड़ा है, तो सासू माँ हमसे बड़ी है तो हमसे कह रही है तो हम सुन लेते हैं। लेकिन जब आप बहू को काम अगर बिगड़ जाए, डांटने के बजाय उसको ताने मारते हैं तो फिर ज्यादा खराब लगता है। जब आपकी बेटी से कोई काम बिगड़ता है तो आप समझाते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। लेकिन जब बहू से काम बिगड़ जाता है तो आप सीधा ताने मारते हैं कि थारी माँ ने तो यही सिखाया है, न थारी माँ को काम आता है, न अपनी बेटी को कुछ सिखाया, अपना घर तो बर्बाद किया ही है, अब हमारे घर भेज दिया, हमारो घर बर्बाद करेगी। अब थारे परिवार में किसी को भी नहीं आता, यही संस्कार दिया है थारी सासू थारी माँ ने। अब जब ताने मारती है तो फिर ज्यादा खराब लगता है। बहू मन में ये सोचती है कि मारे को कुछ कहा तो मैंने सुन लिया, लेकिन अब हमारी माँ की क्या गलती है। अब हर चीज तो पीहर में नहीं सिखाई जाती है, क्योंकि पीहर में तो बेटी की इच्छा से भोजन बनता है। पीहर में तो बेटी सुबह सुबह उठती है तो यही पूछती है कि भोजन में क्या बना है, यही पूछती है कि क्या बना है, उसे तो खाने से मतलब है। लेकिन सासरे में आकर वो अपने आप को इतना बदल देती है कि सुबह सुबह उठते ही क्या पूछती है कि सासू माँ भोजन में क्या बनेगा, बना है से बनेगा पे आ जाती है कि क्या बनेगा। तो अपने आप को इतना बदला है तो थोड़ा बहुत आप सिखा दीजिए, इसमें ताने मारने की क्या जरूरत है। और जब ताने मारोगे तो महाराज कितना भी सीधा व्यक्ति हो, एक ना एक दिन तो बोल ही पड़ेगा। आज नानी बाई अपनी सासू माँ से कहती है कि देखिए सासू माँ, आज नानी बाई कहती है सासू जी मारा बाबा जी के बगीचा होता तो टूटोरी टपरी में डेरा काहे ने देता। कि अगर हमारे बाबा जी के पास बगीचा होता, मायरा होता तो यहाँ टूटी टपरी में डेरा नहीं दिया जाता। नानी बाई कहती है कि जे बाबा जी लाया होता मायरो मूला, ससुरा जी को मिलता सासो पाहड़ ली झुका। नानी बाई कहती है अगर हमारा पिताजी मायरा लेकर आता तो ससुरा जी जो सबको गले लगाते हैं, अपने बराबर पर बिठाते हैं, तो आज हमारे पिताजी को भी अपने गले लगाते, अपने बराबर पर बिठाते, या गांव के बाहर नहीं छोड़ देते। और नानी बाई कहती है भूंडा भला सासू जी थे किसा ही कही जो, मारा बूढ़ा बाप जी तो जीवता रही जो। कि थे हमारे पिताजी को भूंडा भला चाहे जैसा भी को, लेकिन हमारा पिताजी तो हमेशा जीवता रहे। आज नानी बाई कहती है कि हमारा पिताजी आज हमारे गांव आया है। नानी बाई कहती है बाबा जी ने देखा हो तो हारी ने भारी, और मायरो नहीं लाया मारे आया तो सरी। नानी बाई कहती है कि हे सासू माँ, हमारा पिताजी मायरा नहीं लाया, मायरे से हमें कोई मतलब नहीं है, पर इतने बुढ़ापे में हमारा पिताजी हमारे लिए चलकर आया है।
हमसे मिलने के लिए आया है। लोग बहाने कर घर में बैठ जाते हैं, कोई ऐसे चलकर नहीं आता है। तो आज मैं अपने पिताजी को देखकर बहुत खुश हूँ, बहुत राजी हूँ। हमारे को कोई मतलब नहीं है मायरे से, लेकिन उस परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है जो नानी बाई के हृदय की बात को सुन सके। आजकल संसार में क्या हो गया है कि पहले तो मानव दूसरे के मानव को दुख को समझता था। अगर कोई कष्ट है तो उसके कष्ट को समझते थे, लेकिन अब तो महाराज इतना बदलाव हो गया है कि महाराज औरत औरत से ही जलती है। परिवार में जब अपने घर बेटी के लिए देखते हैं तो घर में सबसे पहले क्या देखते हैं कि परिवार कैसा है। अगर सासू माँ है तो मेरी बेटी को प्रेम से रख सकती है कि नहीं रख सकती, वरना हर परिवार वाले, हर माता पिता ऐसा घर देखे कि जहाँ ना सासू हो, ना ननद हो, ना भौजाई हो, कोई ना हो, ऐसा घर देखे। लेकिन परिवार देखकर विवाह करते हैं। और बेटी भी जब विदा होकर सासरे जाती है तो जब सासू माँ को देखते हैं तो वो तुरंत तो ये नहीं जानते हैं कि ये हमें दुख देगी, कष्ट देगी। वो तो यही समझती है कि हम भी औरत हैं, कि सामने भी औरत है, और एक औरत को औरत का कष्ट समझना चाहिए। लेकिन उस परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है जो नानी बाई के कष्ट को समझ सके, उसके हृदय की बात को समझ सके। आज पूरा परिवार नानी बाई को ताने मारता है, और उस परिवार में ऐसा है, कहते हैं कि जब इंसान पर दुख पड़ता है तो चारों तरफ से पड़ता है। नानी बाई, उसका परिवार तो ताने मारता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा विश्वास बेटी को किस पर होता है? जिसके साथ वो बंद कर जाते हैं, जिसके साथ उसका विवाह होता है। परिवार तो अनजान होता है, लेकिन जिससे विवाह हुआ है उसको आप जानते हैं। शादी विवाह तय हुआ है, उस दिन से उसे जानते हैं, बात होती है। लेकिन महाराज विवाह होने के बाद अगर वो ही बदल जाए, परिवार ना सुने और साथ साथ में वो भी ना सुने, तो फिर ज्यादा कष्ट होता है। कि जिसके सहारे हम आए थे, हमने ये सोचा था कि परिवार अगर चार कहेगा तो हम सुन लेंगे, लेकिन मेरी सुनने वाला मेरा पति है। परिवार हमसे कहेगा, हम उसकी सुन लेंगे, और उसके बाद मेरी बात मेरा पति सुन लेगा। लेकिन नानी बाई की तो बात सिर्फ सुनी सकती है, किसी को सुनाना तो है ही नहीं, क्योंकि परिवार में ऐसा कोई नहीं है जो उसके हृदय की बात को सुन सके। आज पूरा परिवार उसे ताने मारकर अपनी अपनी जगह पर आराम से लेट जाते हैं, खा पीकर सो गए। किसी ने भी एक बार ये नहीं पूछा कि उसने भोजन किया है कि नहीं किया है। नानी बाई क्या करती है, उतनी रात्रि को घर से निकलती है और आज अपने पिताजी की तरफ चलती है, और मन में विचार करते हैं कि परिवार में तो कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन हमने अपने पिताजी के पास खबर भिजवाई थी कि मारे सासरे तभी आई जो जब थारे पास मायरा हो। हमने उनके पास खबर भिजवाई थी, लेकिन हमारे पिताजी ने भी मारी नहीं सुनी। आज नानी बाई रोते रोते सीधा अपने पिताजी के पास पहुंचती है, और अपने पिताजी के पास आज खड़ी खड़ी रो रही है, और कहती है कि थे सिर्फ भगवान का नाम ले रहे हो, थारे पास जब मायरा नहीं जुड़ा था तो तुम्हारे सासरे क्यों आए? अगर आज थे तो सिर्फ एक ताना मारा जाता कि चलो कोई काम हो गया होगा इसलिए नहीं आया, लेकिन आज थे खाली हाथ आए हो तो ये जीवन भर का ताना बन गया है। लोग पहले तो हमसे कहते, लेकिन अब थारी मजाक उड़ा रहे हैं। तो जब थारी मजाक उड़ा रहे हैं तो हमारे सीधा कलेजे पर लग रही है। ना आज जी सकते हैं ना मर सकते हैं। आज नानी बाई जब रो रही है तो नरसिंह जी महाराज नानी बाई से कहते हैं कि ये तो हमें भी पता है कि मायरा हम नहीं बन सकते हैं, तो थे भी सुन लो हम किसके भरोसे आए हैं। नरसिंह जी कहते हैं, बाई चिंता मत करो, मन में धीरज धार, मन माने
कहते हैं जो भी थारी इच्छा हो, जो भी थारे मन में आए वही थे मांगो, वो स्वयं आसी और मायरो बरसी। नरसिंह जी कहते हैं जब नरसी करुणा करी कुंवरी ने समझा बाई गिरधर आवसी सकल मनोरथ था। नरसिंह जी कहते हैं कि स्वयं गिरधर आसी और थारो मायरो बरसी। अब जैसे ही कन्हैया का नाम लिया तो नानी बाई कहती कि वो कन्हैया थे, वो कन्हैया की बात करो, वो आसी वो मायरो बरसी। अरे वो कन्हैया के बारे में जितना भी हमने सुना है वो महाराज उसके बारे में जितना भी सुना उल्टा ही सुना है कि जो भी उससे प्रेम करता है, जो भी उसकी भक्ति करता है, जीवन में वो सबसे ज्यादा दुखी रहता है, उसके जीवन में सबसे ज्यादा तकलीफ रहती है। तो थे उस कन्हैया पर विश्वास करके आए हैं। आज नानी बाई अपने पिताजी से किस प्रकार पूछ रही है और किस प्रकार कहती है, हे क्या बोली बाबा जी साची थारो सावल साथ आसी। तो
सब जुरे तेरे यार जीवासी हे कबो निभवानी साथी थारो सावल चाकते आसी ये तो कबो निभागी साची थारो सामन शाख देखासी नानी बाई कहती है कि थे साची साची बताओ कि थारो सावलिया कद आसी और कद मायरो बरसी, क्योंकि हमने तो सुना है कि वो महाराज इतने बड़े राज्य का राजा है, तो महाराज अपना इतना छोटा सा कार्य करने के लिए वो पृथ्वी पर आएगा। और हमने तो सुना है कि यशोदा माँ उसे कितना प्रेम करती थी, उन्हें छोड़कर चला गया और वो ब्रजवासी उसके लिए रोते रहे, तड़पते रहे, सबको दुख देता है, किसी को महाराज सुख नहीं देता है, उसके भरोसे थे आए हुए। नरसिंह जी महाराज समझाते हैं कि ये तो हमें भी पता है कि उसकी भक्ति में कष्ट है, दुख है, लेकिन जहाँ कष्ट है वहीं भगवान है, और जहाँ सुख होता है वहाँ भगवान होता ही नहीं है, क्योंकि जब सुख होता है तो आप भगवान का नाम ही नहीं लेते हैं, जिसका नाम नहीं लेते हैं वो अपने पास नहीं होता है, और जहाँ दुख है वही भगवान है। तो नरसिंह जी कहते हैं कि ये तो बात हमें भी पता है कि वो सही समय पर काम नहीं आता है, लेकिन अंत में वही काम आता है, संसार का कोई भी काम नहीं आता है। नरसिंह जी कहते हैं पहले केस खिंचाया पाछे बढ़ायो चीर, आवत लाज गवाए के आखिर जाते अही, कि वो समय पर काम नहीं आता है लेकिन अंत में वही काम आता है। तो संसार में सबको छोड़ दीजिए पर उसे पकड़े रहिए। आज नरसिंह जी कहते हैं कि हमें पूरा विश्वास है कि वो जरूर आएगा, और अकेला नहीं आसी, राधा रुक्मणी ने अपने साथ जासी। आज नरसिंह जी महाराज किस प्रकार कहते हैं, भाई आसी 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 हरि खड़े भरोसे आसी, आसी 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 हरि गण भरोसे आसी, भाई आसी 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 हरि खड़े भरोसे आसी, भाई आसी 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 हरि गण भरोसे आसी।